आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में तरक्की से मुताल्लिक हर शोबा अपनी पूरी सलाहियत के साथ आगे बढ़ रहा है और जो शोबे माली तौर पर कमजोर हैं उन्हें पहली बार तरक्की के फायदे हासिल हो रहे हैं। वजीर आजम ने मुल्क में ही तैयार किए गए पहले तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत को बहरिया में शामिल किया। उन्होंने बेंगलुरु में तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। भारत दुनिया की ऐसी 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गई है जिसके बारे में IMF ने इस साल 7% से ज्यादा शरह तरक्की की पेशगोई की है। वजीर दाखिला अमित शाह तिरुवनंतपुरम में आज जनूबी जोनल काउंसिल की 30वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। अमरीका ने चीन के हाथों शीजियांग, तिब्बत और दीगर इलाकों में इंसानी हुकूक की लगातार खिलाफ वर्जी पर उसकी नुक्ताचीनी की है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ तालीम और हुनरमंदी के शोबों में ताउन को मुस्तहकम बनाने के लिए कहा है। और एशिया कप क्रिकेट में भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा की जगह जिनके चोट लगी हुई है अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि जिन्हें उनके कमजोर माली हालात की वजह से पीछे छोड़ दिया गया था उन्हें नजरअंदाज न किया जाए। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों, छोटे ताजिरों, माहीगीरों, रेहड़ी पटरी वालों और इसी तरह के करोड़ों लोगों ने मुल्क की तरक्की से पहली मर्तबा फायदा उठाना शुरू किया है। वो बेंगलुरु में तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए की लागत वाले मशीनकारी और सनतकारी के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संग बुनियाद रखने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि इन प्रोजेक्टों से खासतौर पर कर्नाटक में जिंदगी की आसानी और रोजगार में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की से मुताल्लिक हर शोबे में आज इसकी पूरी सलाहियत के साथ कामकाज किया जा रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि खिदमात का शोबा भी तेज रफ्तार तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि PLI स्कीमों का असर मैन्युफैक्चरिंग शोबे में साफ तौर पर देखा जा सकता है। 5 अज़ाइम के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पहले 5 अज़ाइम जिनके बारे में लाल किले से इजहार ख्याल किया गया था एक तरक्की याफ्ता भारत की तख्लीक है। उन्होंने कहा कि एक तरक्की याफ्ता भारत तामीर करने के लिए ये लाजमी है कि मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग शोबे को मेक इन इंडिया तक तौसीह दी जाए। विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मेक इन इंडिया विस्तार करना बहुत जरूरी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, दुनिया में हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट के मामले में कॉम्पिटिटिव हो। ये सस्ते और सुगम लॉजिस्टिक्स के बिना संभव ही नहीं है। इसी सोच के साथ पिछले 8 वर्षों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हो रहा है। बंदरगाहों पर मरकूज तरक्की के तय मुल्क की कोशिशों को उजागर करते हुए वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि ये तरक्की के लिए एक अहम मंत्र है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशों के नतीजे में भारतीय बंदरगाहों की सलाहियत महज 8 साल में तकरीबन दोगुनी हो गई है। भारतमाला से सीमावर्ती राज्यों के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त किया जा रहा है तो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को सागर माला से शक्ति मिल रही है। भाई और बहनों, बीते वर्षों में देश ने पोर्ट लेड डेवलपमेंट को विकास का एक अहम मंत्र बनाया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि सिर्फ 8 वर्ष में भारत के पोर्ट की कैपेसिटी लगभग 2 गुनी हो गई है। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना मुद्दत के दौरान भारत ने जो पॉलिसियां बनाई और जो फैसले किए उन्होंने भारत की तरक्की में कलीदी रोल अदा किया है। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत, वजीर आला बिस्वराज बोमई, मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल भी इस मौके पर मौजूद थे। इससे पहले कल वजीर आजम ने कोची की कोचीन बंदरगाह पर मुल्क में ही तैयार किए गए पहले तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत को बहरी कामकाज में शामिल किया और भारतीय बहरिया के नए बहरी निशान की भी नकाब कुशाई की। जनाब मोदी ने इसे भारत की तारीख में काबिल जिक्र दिन करार दिया। विक्रांत विशाल है, विराट है,
विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। वजीर आजम ने कहा कि ख्वाह वो इलाकाई सलामती की यकीन दहानी हो या माली फराहमी की यकीन दहानी, भारत के सामने बड़े पैमाने पर मौके मौजूद हैं। भारत बरतानिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने कहा है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बनने के लिए भारत ने 2021 के आखिरी 3 महीनों में सबकत हासिल की। IMF के GDP के आदादोशुमार के मुताबिक भारत ने पहली सहमाही में अपनी बरतरी को बढ़ाया। IMF के मुताबिक भारतीय मईशत के इस साल 7% से ज्यादा की शरह तरक्की हासिल करने की पेशगोई है। बरतानिया भारत से पीछे हो गया है और वो अब दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी मईशत है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल पीर से अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस का दौरा करेंगे। वो भारत बहरुल काहिल इक्तिसादी फ्रेमवर्क IPEF की वजारती मीटिंग में शिरकत करेंगे। ये मीटिंग अभी तक की पहली मीटिंग है जिसमें हिस्सा लेने वाली शख्सियतें मीटिंग के मकाम पर जाकर इसमें शिरकत करेंगी। जनाब गोयल भारत अमेरिका अहम शराकतदारी फोरम की कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। IPEF का आगाज अमेरिका और भारत बहरुल काहिल खित्ते की दीगर शराकतदार मुल्कों ने टोक्यो में इस साल 23 मई को किया था। जनाब गोयल इस 6 रोजा दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को मुस्तहकम करने और तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए तिजारत की मुमताज शख्सियतों, अमरीकी अफसरान और सरकर्दा सनतकारों से भी बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तिरुवनंतपुरम के कोलम कस्बे में जनूबी जोनल काउंसिल की 30वीं मीटिंग का इफ्तिताह करेंगे। केरला के वजीर आला पनरई विजयन और दीगर जनूबी रियासतों के उनके हम मनसब मरकज के जेर इंतजाम इलाके अंडमान निकोबार, जजायर और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर्स इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। वजीर दाखिला जनूबी जोनल काउंसिल के चेयरमैन हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी शामिल हैं। मुल्क में 5 जोनल काउंसिल हैं जो रियासतों के तश्कील नौ के कानून 1956 की शिक 15 से 22 के तहत 1957 में वजूद में आई। मरकजी हुकूमत की सभी खातून मुलाजिमीन 60 दिन की खुसूसी जच्चगी छुट्टियों की मजाज होंगी। ये छुट्टियां जच्चगी से पहले या उसके दौरान, बच्चे की पैदाइश या मौत के फौरन बाद, इसकी मौत या हमल ज़ाया होने की सूरत में दी जाएंगी। अमले और तरबियत के महकमे ने इस सिलसिले में कल एक हुक्म जारी किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शहरी मनसूबाबंदी से मुतालिक मुस्तकबिल की जरूरियात को जहन में रखते हुए दिल्ली कौमी राजधानी खित्ता NCR की तर्ज पर रियासती राजधानी खित्ते को तरक्की दी जाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मकानात और शहरी मनसूबाबंदी के महकमे, हाउसिंग तरक्कियाती कौंसिल और तमाम शहरी तरक्कियाती अथॉरिटियों की जायजा मीटिंग के दौरान इस सिलसिले में हुक्काम को हिदायत दी। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मुत्तहिदा अरब अमारात UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की और दो तरफा जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद बुलंदियों तक ले जाने में उनकी रहनुमाई के लिए शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर जयशंकर ने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से सदर जायद अल नहयान को नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। वजीर खारजा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के मुकम्मल दायरे कार का जायजा लेने के सिलसिले में UAE के 3 रोजा दौरे पर थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 तरफा मीटिंगों में तालीम और हुनरमंदी के शोबे में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। जनाब प्रधान ने इंडोनेशिया के अपने हममनसब नदीम अनवर मुकर्रम से कल बाली में 2 तरफा मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने तदरीसी और हुनरमंदी की तरक्की के सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को मजीद वसअत देने और जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी की मुकम्मल सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए समरावर तबादले ख्याल किए। दोनों लीडरों ने तालीम और हुनरमंदी की तरबियत में इश्तराक के लिए मौक़ों की निशानदही की। जनाब प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया के बचपन के इब्तदाई मरहले की तालीम और नौजवानों के उमूर की वजीर डॉक्टर एनी एली से भी 2 तरफा मुलाकात की।
طرفین نے دونوں ملکوں کے درمیان بچپن کے ابتدائی مرحلے اور اسکولی تعلیم کے شعبے میں مزید کام کیے جانے کے تئیں نتیجہ خیز بات چیت کی۔ امریکہ نے شنجیانگ، تبت اور چین کے دیگر علاقوں میں انسانی حقوق کی لگاتار خلاف ورزی پر اس کی نکتہ چینی کی۔ وزیر امریکہ نے اپنے شراکت داروں اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر یہ طے کیا ہے کہ وہ چین کی اپنے ہی عوام کے خلاف حقارت آمیز کارروائیوں پر اسے ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ شنجیانگ سے متعلق بدھ کو جاری کی گئی انسانی حقوق کی رپورٹ پر اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کا خیر مقدم کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرن جین پیری نے کہا کہ اس سے چین کی طرف سے جاری نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے بارے میں امریکہ کی تشویش اور گہری ہو گئی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے تائیوان اور چین کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے درمیان تائیوان کو $1 ارب 10 کروڑ مالیت کے فوجی آلات فروخت کیے جانے کو منظوری دی ہے۔ اس میں 60 جہاز شکن میزائل اور 100 ہوا سے ہوا میں وار کرنے والے میزائل شامل ہیں۔ پینٹاگن کی دفاعی سلامتی تعاون ایجنسی نے یہ اطلاع دی ہے۔ سری لنکا کے معزول سابق صدر گوٹا راجا پکسا جو جولائی میں ملک سے فرار ہو گئے تھے 7 ہفتے کے بعد ملک واپس آ گئے ہیں۔ راجا پکسا بینکاک سے سنگاپور کے راستے تقریباً آدھی رات کو کولمبو کے بنڈارا نائک کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچے۔ ان کی پارٹی کے قانون سازوں نے گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا، جس کے بعد وہ سخت حفاظتی بندوبست سے لیس گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ کولمبو میں واقع سابق صدر کے طور پر انہیں الاٹ سرکاری ملکیت والی رہائش گاہ پہنچے۔ بہار کے مختلف علاقوں میں بجلی گرنے کے الگ الگ حادثوں میں 17 افراد کی موت اور 6 زخمی ہو گئے۔ گیا میں 3 بچوں سمیت تقریباً 5 افراد اپنی جان گنوا چکے ہیں، جبکہ بھوجپور، اورنگ آباد، جہان آباد، کیمور اور روہتاش ضلعوں میں 12 افراد کی موت ہوئی۔ ان حادثوں پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے مرنے والوں کے لواحقین کو 4 لاکھ روپے کی مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ حیدرآباد میں گنیش چترتھی تقریبات کے حصے کے طور پر تقریباً 17,000 ناریلوں سے ایک ماحول دوست گنیش مورتی بنائی گئی ہے۔ حیدرآباد کے نچلے ٹینک بند خطے میں ناریل سے بھگوان گنیش کی بنی مورتی توجہ کا باعث بنی ہوئی ہے۔ T20 کرکٹ میں آل راؤنڈر رویندر جڈیجا گھٹنے میں چوٹ لگنے کے سبب ایشیا کپ کے باقی میچز نہیں کھیل سکیں گے۔ اکشر پٹیل ٹیم میں ان کی جگہ لے لیں گے۔ بھارت کے کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے اعلان کیا کہ سلیکشن کمیٹی نے ایشیا کپ کے باقی میچوں کے لیے رویندر جڈیجا کی جگہ اکشر پٹیل کو ٹیم میں شامل کیا ہے۔ کل رات شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایشیا کپ T20 کرکٹ میچ میں پاکستان ہانگ کانگ کو 155 رن سے ہرا کر سپر 4 اسٹیج میں پہنچ گیا ہے۔ بھارت کی قومی رائفل ایسوسی ایشن NRAI نے مصر کے قاہرہ میں منعقد ہونے والی ISSF عالمی چیمپئن شپ کے لیے 48 رکنی بھارتی رائفل اور پسٹل ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیہ میمونہ۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے طیارہ بردار بحری جہاز وکرانت کو قوم کے نام وقف کرنے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی بنائی ہے، بحریہ کو ملا ملک میں تیار ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت۔ وہیں اخبار نے وزیر اعظم کے اس بیان کو بھی صفحے اول پر شائع کیا ہے، ہند بحر الکاہل اور بحر ہند ملک کی اہم دفاعی ترجیح۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیر مملکت جتیندر سنگھ کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 ہندوستان کی ضرورتوں کے عین مطابق۔ ہندوستان ایکسپریس نے ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان شراکت داری کو گہرا کرنے اور عوام سے عوام کے تعلقات کو تقویت دینے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہونے کی خبر کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں ترقی سے متعلق ہر شعبہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور جو شعبے مالی طور پر کمزور ہیں انہیں پہلی بار ترقی کے فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملک میں ہی تیار کیے گئے پہلے طیارہ بردار جہاز INS وکرانت کو بحریہ میں شامل کیا۔ انہوں نے بنگلورو میں تقریباً 3,800 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ بھارت دنیا کی ایسی 5ویں سب سے بڑی معیشت بن گئی ہے جس کے بارے میں IMF نے اس سال 7% سے زیادہ شرح ترقی کی پیش گوئی کی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ ترووننتھاپورم میں آج جنوبی زونل کونسل کی 30ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ امریکہ نے چین کے ہاتھوں شنجیانگ، تبت اور دیگر علاقوں میں انسانی حقوق کی لگاتار خلاف ورزی پر اس کی نکتہ چینی کی ہے۔
वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ तालीम और हुनरमंदी के शोबों में ताउन को मुस्तहकम बनाने के लिए कहा है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।